नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आज एक और नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूँ सुजीत फिजिक्स का यूट्यूब चैनल के ऊपर। बहुत दिनों से हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे हैं दोस्त, क्योंकि कुछ हमारे साथ इशू हो चुका था, इस कारण से हमने वीडियो नहीं बनाया। आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देख पाएंगे तो कोई भी थ्योरी आप समझ नहीं पाएंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पूरे वीडियो को आप ज़रूर व्यू करें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ और थ्योरी के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल के बारे में। ग्रुपिंग ऑफ सेल के बारे में बात करने वाले हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल, सेल कहे या तो फिर बैटरी कहे। ग्रुपिंग ऑफ सेल और बैटरी, तो सेल और बैटरी के ग्रुपिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू कंबाइन टू सेल, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग। हम लोग दो ग्रुपिंग पढ़े कि अगर एक लाइन में अगर ऐड कर दिया जाए तो सीरीज ग्रुपिंग होगा, ऊपर नीचे ऐड किया जाए तो पैरेलल ग्रुपिंग होगा। इसमें एक और एक्स्ट्रा ग्रुपिंग पढ़ना है। जो ग्रुपिंग है हम लोग का, वो ग्रुपिंग का नेम है हमारे पास मिक्सिंग ग्रुपिंग, यानी मिक्सर ग्रुपिंग। तो हमारे पास मिश्रित श्रेणी क्रम समूहन, समानांतर क्रम समूहन और मिश्रित क्रम समूहन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास ग्रुपिंग ऑफ सेल, यानी कि अगर हिंदी में बात किया जाए तो बैटरी का समूहन, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी का समूहन। तो बहुत सारे, जैसे कि हम लोग टॉर्च है तो टॉर्च में आप लोग बैटरी डालते होंगे, 2-3 बैटरी डालते होंगे। तो 2-3 बैटरी ऐसे डालते होंगे, क्या ये टॉर्च है आपका, तो टॉर्च में प्लस वाला इधर होता है, बैटरी ऐसे आपका होता है, एक और बैटरी आप लगाते हैं ऐसे, क्या लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। तो ये है ग्रुपिंग ऑफ बैटरी, इसको अभी हम लोग नाम देंगे क्या, ग्रुपिंग ऑफ बैटरी। इसमें क्या होता है, इस साइड प्लस और इस साइड माइनस, इस साइड प्लस इस साइड माइनस, इस साइड प्लस इस साइड माइनस, यानी कि एक का प्लस दूसरे का माइनस, एक का प्लस दूसरे का माइनस, दूसरे का माइनस तीसरे का प्लस, यानी कि इस टाइप से हम लोग बैटरी को जोड़ते हैं। तो ये हमारे पास बनता है श्रेणी क्रम समूहन। ये हमारे पास कौन सा क्रम समूहन बनता है, श्रेणी क्रम समूहन बनता है। तो श्रेणी क्रम समूहन के लिए हम लोग को कैरेंडर निकालना होगा कि अगर मान लिया जाए श्रेणी क्रम समूहन करेंगे तो हाउ टू इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट, पैरेलल ग्रुपिंग में कितना इलेक्ट्रिक करंट आएगा और मिक्सर ग्रुपिंग में कितना करंट आएगा। तो आपके पास क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल क्या है, तो परिभाषा याद रखिए कि दो या दो से अधिक बैटरी को, दो या दो से अधिक बैटरी को एक साथ जोड़ने पर बनाया गया समूहन बैटरी का समूहन कहलाता है। फिर से ध्यान सुनिएगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक बैटरी को एक साथ जोड़कर बनाया गया समूहन बैटरी का समूहन कहलाता है। ये ध्यान में रह गया बात। तो बैटरी का समूहन क्या कहलाता है, दो या दो से अधिक बैटरी को एक साथ जोड़कर बनाया गया समूहन बैटरी का समूहन कहलाता है या सेल का समूहन कहलाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं बैटरी के समूहन के बाद कि इसमें कितने प्रकार के समूहन होते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा, बैटरी को हम लोग 3 प्रकार से कंबाइन करते हैं। कितने प्रकार से कंबाइन करते हैं बाबू, 3 प्रकार से कंबाइन करते हैं। पहला होगा हमारे पास सीरीज ग्रुपिंग, फर्स्ट क्या होगा, सीरीज ग्रुपिंग, सेकंड होगा पैरेलल ग्रुपिंग, थर्ड होगा मिक्सचर ग्रुपिंग। फर्स्ट सीरीज, सेकंड पैरेलल, थर्ड मिश्रित क्रम समूह, सीरीज मिक्सचर ग्रुपिंग। अगर इसी को इंग्लिश में बात किया जाए डेफिनेशन का, तो क्या होगा ग्रुपिंग ऑफ सेल का, तो 2 and more cell are combined to each other, 2 and more cell are combined to each other is called grouping of cell। अब हम लोग चलते हैं 3 टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल है, आप लोग वर्डिंग ऊपर दे दीजिएगा, ग्रुपिंग ऑफ सेल। अब ग्रुपिंग ऑफ सेल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल में सबसे फर्स्ट होगा हमारे पास सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल यानी कि बैटरी का श्रेणी क्रम समूहन, श्रेणी क्रम समूहन
तो बैटरी का श्रेणी क्रम समूहन में हम लोग का क्या होगा, तो इसमें भी डिफिनेशन जैसे रेसिस्टेंस का बतलाए थे कि दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को एक लाइन में जोड़कर बनाया गया समूहन प्रतिरोधों का समूह श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे क्या, थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं डेफिनेशन को, बट एक सिंपल सा फास्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन याद रखते हैं कि दो या दो से अधिक बैटरी को एक लाइन में जोड़कर, दो या दो से अधिक बैटरी को एक लाइन में जोड़कर बनाया गया समूहन बैटरी का श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। ध्यान से फिर से सुनेंगे, एक बार फिर से रिपीट करूंगा। दो या दो से अधिक बैटरी को एक साथ एक लाइन में, दो या दो से अधिक बैटरी को, कितना बाबू, दुगो या दुगो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा बैटरी को एक साथ एक लाइन में, एक साथ एक लाइन में जोड़कर बनाया गया समूहन बैटरी का श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। बैटरी का कौन सा क्रम समूहन कहलाता है, श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। तो बैटरी का श्रेणी क्रम समूहन के लिए अगर इसको और मॉडिफाई किया जाए तो और भी मॉडिफाइड डेफिनेशन आ सकता है। क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक बैटरी को, दो या दो से अधिक बैटरी को सभी बैटरी का धन ध्रुव दूसरे बैटरी के ऋण ध्रुव, दूसरे बैटरी के ऋण ध्रुव तीसरे बैटरी के धन ध्रुव से जोड़कर बनाया गया समूहन बैटरी का श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। फिर से सुनिएगा ध्यान से, दो या दो से अधिक बैटरी को एक साथ, दो या दो से अधिक बैटरी को एक साथ पहले बैटरी का धन ध्रुव, पहले बैटरी का धन ध्रुव दूसरे बैटरी के ऋण ध्रुव से, पहले बैटरी का धन ध्रुव दूसरे बैटरी के ऋण ध्रुव से, दूसरे बैटरी का धन ध्रुव तीसरे बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़कर बनाया गया समूहन बैटरी का श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। अगर इसी को इंग्लिश में बात किया जाए तो इंग्लिश में हमारा क्या होगा छोटे, तो इंग्लिश में होगा बेटा हमारा कि टू एंड मोर बैटरी, टू एंड मोर सेल, बैटरी का है या सेल का है कोई इशू नहीं है हमारे पास, टू एंड मोर सेल आर कंबाइंड टू ईच अदर इन ए लाइन। फर्स्ट जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन था उस पर बात कर रहे हैं, टू एंड मोर बैटरी, टू एंड मोर बैटरी आर कंबाइंड इन ए लाइन, two and more battery are combined in a line then form the series grouping of a battery। तो ये हमारे पास बैटरी का स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा इसमें फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं। तो फिगर के अकॉर्डिंग हमारा डेफिनेशन क्या होगा, हम लोग बात करते हैं टू एंड मोर सेल आर कंबाइंड टू ईच अदर, two and more cell are combined to each other, one battery positive pole, one battery has positive pole add through second battery of negative pole, one battery positive pole add to negative pole of second battery, second battery positive pole add to negative of third battery, this combination are called series grouping of battery। फिर से again repeat, टू एंड मोर बैटरी, टू एंड मोर बैटरी, दो या दो से अधिक, टू एंड मोर बैटरी आर कंबाइंड टू ईच अदर, टू एंड मोर बैटरी आर कंबाइंड टू ईच अदर, वन सेल ऑफ पॉजिटिव पोल, one cell of positive pole add to negative pole of second battery positive pole add of negative pole of third battery, this combination are called series grouping of battery, this grouping are called series grouping of battery। तो ये था हमारे पास सीरीज ग्रुपिंग ऑफ बैटरी का। इसका आप फिगर राउंड अप कर लीजिएगा। तो अब फिगर राउंड अप करने के बाद आपको एक क्वेश्चन लिखवाएंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए ध्यान से, ये हमारे पास फिगर बन रहा है, फर्स्ट बैटरी का पॉजिटिव, फर्स्ट का नेगेटिव, सेकंड का पॉजिटिव, सेकंड का नेगेटिव, थर्ड का पॉजिटिव, थर्ड का नेगेटिव, फोर्थ का पॉजिटिव, इसी प्रकार से हम लोग आगे ऐड करते जाएंगे। तो ये हमारा बनेगा सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। और सभी बैटरी का ईएमएफ मान लेते हैं कि कितना है बाबू, ई है, सभी का ईएमएफ कितना है,
ई है, या तो हम लोग बहुत तरीके से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। मान लिया जाए कि अलग अलग है तो E1 E2 E3 E4 E5 से करके हम लोग बना सकते हैं। तो ये फिगर आप कॉपी कर लीजिए। अब फिगर कॉपी करने के बाद हम लोग अब यहां से क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। अगर दो या दो से अधिक बैटरी को हमने लगाया, कितना बैटरी को लगाया, दो या दो से अधिक बैटरी को, और वो हमारा बना सीरीज ग्रुपिंग, तो उस सीरीज ग्रुपिंग में कितना इलेक्ट्रिक करंट आएगा, बात है, क्वेश्चन है। सीरीज ग्रुपिंग में कितना इलेक्ट्रिक करंट आएगा, इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल, तो इसको हम लोग मान लिया जाए कि इसको हमने एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस से हमने ऐड कर दिया, इसका एक सर्किट राउंड अप कर लिया बेटा। और ये सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, आर है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, आर है। इस बैटरी में कुछ कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग आर से, छोटी आर से लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन आप यहां पर लिख लीजिएगा ऊपर में, कॉपी के सबसे ऊपर हेडलाइन में, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। तो हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। द इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी और सेल, यानी कि बैटरी के अंदर के प्रतिरोध को हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बैटरी के अंदर के प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का डिफिनेशन हो गया। कोई भी बैटरी देखते होंगे, अगर मान लिया जाए आपके यहाँ निको बैटरी मोटा वाला अगर पहले रहता होगा, तो उस मोटा वाला बैटरी जब खराब होता होगा तो देखते होंगे कि एक माड़ जैसा एक लिक्विड निकलता था। वो लिक्विड क्या करता था, वो लिक्विड ही उसका रेजिस्टेंस का काम करता था। अगर वो लिक्विड निकलना का बंद रहे तब तक के करंट सुचारू रूप से चलता है। अगर वो निकलना शुरू कर देगा तो देखेंगे कुछ दिन बाद धीरे धीरे वो एक्चुअली वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालेंगे अब हम लोग, तो निकालिए इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए सबसे पहला तो लिखेंगे कि let us consider n cell, let us consider n cell, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि बहुत सारा सेल जो है एक लाइन में लगा हुआ है। तो let us consider n cell are connect in the series grouping of cell. N cell are connect in series grouping, each of EMF E and internal resistance is a small r. फिर सेकेंड रिपीट, let us consider n cell are combined in series grouping. N cell are combined in series grouping, each of EMF E and internal resistance is r. Internal resistance is r and external resistance are connect with cell, and external resistance are connect with cell. तो ये सेल के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया गया है। तो अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग को करंट निकालना है तो ओम्स लॉ में जाना पड़ेगा बेटा। तो V बराबर कितना होता है, आई आर, तो I बराबर कितना होगा, V बटा R। तो हमें V का वैल्यू और किसका वैल्यू चाहिए, R का। तो V का वैल्यू चाहिए तो कितना बैटरी है, 1 2 3 4, कहां नहीं है हमें नहीं मालूम, कितना है भाई, N है। तो अब देखिए, जैसे कि हम लोग बैटरी में ऐसे लगाते हैं, 1.5 वोल्ट का एक बैटरी होता है टॉर्च वाला, तो 1.5 वोल्ट का होता है, तो 1.5 वोल्ट, तो ये सबको ऐड करते हैं तो 4.5 वोल्ट का बैटरी बनता है कि नहीं बनता है। तो हम लोग सीरीज ग्रुपिंग में इसको ऐड कर देंगे n टाइम्स, कितना टाइम्स ऐड करेंगे, n टाइम्स। रेजिस्टेंस को भी सीरीज ग्रुपिंग में है, तो सीरीज ग्रुपिंग के लिए R1 प्लस कितना करते हैं, R2 प्लस R3 करके ऐड करेंगे।
तो ये ऐड करने का हमारे पास प्रोसेस भी मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग इसको आगे लेकर के चलते हैं। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल ईएमएफ इन सर्किट। ईएमएफ इन सर्किट, टोटल ईएमएफ। ये ईएमएफ हम आपको डिफाइन करेंगे आगे चलेंगे तब। अभी आप ईएमएफ के नाम से जानिए इलेक्ट्रोमोटिवेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिवेटिक फोर्स विद्युत वाहक बल। तो टोटल ईएमएफ इन सर्किट ई टोटल बराबर हो जाएगा हमारे पास ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई एन तक। कहां तक भाई? ई एन तक। तो टोटल हम लोग लिख सकते हैं टोटल ईएमएफ एन इंटू ई। एन इंटू कितना? ई। एन इंटू ई। ये इक्वेशन नंबर हम लोग कितना रखते हैं? फर्स्ट रखते हैं। अब देखिएगा टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा? टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस की अगर बात करें तो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस इन आर टोटल इज इक्वल टू, इसी टाइप से हमारा कितना हो जाएगा बाबू? एन आर। कितना हो जाएगा? एन इंटू आर। तो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया। अब हम लोग चलते हैं टोटल रेसिस्टेंस इन सर्किट। ये तो बैटरी का टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस हुआ। इस सर्किट में कितना रेसिस्टेंस और लगा हुआ है? तो टोटल रेसिस्टेंस कितना और लगा हुआ है? तो टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस इन आर एस इज इक्वल टू एन आर प्लस कितना? आर। एन आर प्लस कितना हो जाएगा? आर। तो ये हमारा टोटल रेसिस्टेंस हो गया। नाउ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू कितना? आई आर। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V बटा आर। तो I का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, N का वेबर रख देंगे, NE डिवाइडेड बाई NR प्लस कितना? R। NR प्लस R। ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट का टोटल जो वैल्यू हमारे पास आया उसको आप देख करके कॉपी मार लीजिए। अब यही हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस का सॉरी इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू होगा। तो ये था हमारे पास सीरीज ग्रुपिंग के लिए। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस केवल डिफिनेशन याद रखना है। डिफिनेशन के बाद ओम्स लॉ याद रखना है। और टोटल हमने 10 भाई है तो 10 भाई का एज मिलाकर के कितना हुआ? तो अगर किसी का 5, किसी का 10, किसी का 20, किसी का 30, यहाँ पर अगर सबका अलग अलग आता तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 ऐसा करके बनाते। अगर सेम सेम है तो सेम सेम रख दिया जाए। सभी भाई का उम्र 5 साल, 5 भाई तो 5 5 25 साल, यानी कि 5 गुना 5, यानी कि 5 गुना 5 यहाँ पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये था हमारा बैटरी का सीरीज ग्रुपिंग और इसका इलेक्ट्रिक करंट। जल्दी से इसको आप कॉपी मारिए। अब हम लोग चलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग के लिए। कौन सा ग्रुपिंग के लिए? पैरेलल ग्रुपिंग के लिए। तो पैरेलल ग्रुपिंग क्या है? तो पैरेलल ग्रुपिंग आपको फिगर दिख रहा है और इसी फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग बात भी करने वाले हैं कि व्हाट इज द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल में हम लोग को कुछ भी नहीं ज्यादा खास है। हम लोग जैसे समानांतर क्रम समूहन का परिभाषा प्रतिरोध के लिए याद किया था वैसे ही इसके लिए याद करेंगे कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को एक साथ सभी प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जोड़कर बनाया गया समूहन प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समूहन कहलाता है। क्या यही डिफिनेशन था? हाँ या ना जवाब देना। समझ में आ रही है बात मेरी? अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे जरूर पूछो, क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी कि क्या सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, मिक्सचर ग्रुपिंग में इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या होगा। तो फिर से ध्यान से सुनिए, आप डिफिनेशन क्या बतला रहे हैं उस चीज को गौर से सुनेंगे तब याद हो जाएगा। हमने प्रतिरोधों का समानांतर क्रम में क्या पढ़ा था? 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, सभी बैटरी का एक सिरा, जैसे कि देखिए कैप वाला को एक बिंदु पर, अब बिना कैप वाला को एक बिंदु पर जोड़ दिया, बना दिया, वो बन गया प्रतिरोधों का समानांतर क्रम। इसमें भी सेम सेम डिफिनेशन याद रखना है भाई।
दो या दो से अधिक बैटरी को एक साथ जोड़कर सभी बैटरी का धन ध्रुव एक बिंदु पर, सभी बैटरी का धन ध्रुव एक बिंदु पर और सभी बैटरी का ऋण ध्रुव एक बिंदु पर जोड़कर बनाया गया समूहन पैरेलल ग्रुपिंग कहलाता है। फिर से सुन ले मेरे भाई, क्या है ये डिफिनेशन की कसाई। अब सुन ले क्या है हमारे पास पैरेलल ग्रुपिंग है। पैरेलल ग्रुपिंग में दो या दो से अधिक बैटरी को एक साथ जोड़कर बनाया गया समूहन हमारे पास कैसा होगा, दो या दो से अधिक बैटरी, सभी बैटरी का धन ध्रुव एक बिंदु पर ऋण ध्रुव एक बिंदु पर जोड़कर बनाया गया समूहन पैरेलल ग्रुपिंग। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक बैटरी का धन ध्रुव एक बिंदु पर और ऋण ध्रुव एक बिंदु पर जोड़कर बनाया गया समूहन बैटरी का समानांतर क्रम समूहन कहलाता है। अब इसी को इंग्लिश में कैसे बात करेंगे, तो इंग्लिश में आप डिफिनेशन दीजिएगा, टू एंड मोर बैटरी each of positive pole at one point connect to one point, another negative point connect at another point. Two and more battery are connect to each other, each of positive pole at one point and each of negative point is one point. Is called हमारे पास हो जाएगा पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ बैटरी। अब क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, पहले तो आप इस फिगर को पैरेलल ग्रुपिंग का फिगर बना लीजिए मेरे भाई। सिंपल सा फिगर हमने आपके साथ डिस्कस करने का, बात करने का सोचा है, उस सिंपल सा डिग्री में फिगर में आप हमें बना लीजिए, जल्दी से बना लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा हमारे पास। ये हमारे पास बैटरी का समूहन हुआ। अब इस समूहन के साथ अब हम लोग काम करेंगे। ये हमारे पास रेसिस्टेंस हुआ, ये हमारे पास रेसिस्टेंस हुआ। अब सभी का ईएमएफ कितना रखा, ई बना लीजिए पहले फिगर। अब फिर फिगर बनाने के बाद हम आपके साथ इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू भी निकालेंगे। तो पहले फिगर बना लीजिए। अब क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट in parallel grouping of cell. Calculate the electric current in parallel grouping of cell. Parallel grouping of cell. Parallel grouping of cell. यानी कि पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल के लिए आप इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू निकालें। तो सेम लिखिएगा, जैसे वहां पर लिखे थे यहां पर भी वैसे ही लिखिएगा, ठीक है। Let us consider n cell are connect in series के जगह पर चेंज कीजिएगा parallel. n cell are connect in parallel grouping, each of EMF E and each of internal resistance R and external resistance is capital R. ये आप लिखने का काम कीजिएगा। अगर यहां से हम बात करें टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस का, तो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस हमारे पास कितना होगा भाई मेरे भाई, थोड़ा ध्यान से देख ले। तो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू जो हो जाएगा आर टोटल का वैल्यू आर डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर पैरेलल है ना भाई, तो आर टोटल का वैल्यू ऐसा आएगा। तो ये हमारे पास इस टाइप से अगर ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, आर बाई एन होगा। एन सेल है इसलिए एन आएगा। अब हम लोग आगे बात कर लो, क्या पैरेलल ग्रुपिंग में सभी में ईएमएफ बराबर जाता है, हाँ या ना में आंसर। क्या पैरेलल में सभी में पोटेंशियल सेम होता है या नहीं, सभी में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें क्या होगा, पहले ऊपर वाला डिस्चार्ज होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, जितना लगा रहेगा वो एक एक करके डिस्चार्ज होगा। तो टोटल ईएमएफ, टोटल रिजल्टेंट ईएमएफ सर्किट क्या होगा भाई, देख ले, एन टोटल ई टोटल ए डिवाइडेड बाय ई
टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा, ई होगा। तो अब हम लोग चलते हैं टोटल रेसिस्टेंस इन सर्किट। टोटल रेसिस्टेंस इन सर्किट आर टोटल का वैल्यू क्या होगा, इसके साथ तो ये सीरीज में ही है ना, ये अगर ला देंगे तो सबके लिए बना देंगे तो सीरीज आ जाएगा। तो ये कितना होगा, आर प्लस आर बाई एन, यानी कि हो जाएगा एन आर प्लस आर डिवाइडेड बाई एन। ये आर टोटल का वैल्यू आ गया। आर टोटल का जब ये वैल्यू आ गया तो अब हम लोग अगर बात कर लें तो आर टोटल के बाद ओम्स लॉ, ओम्स लॉ V बराबर कितना, आई आर। तो आई बराबर कितना, V बाई आर। V का वैल्यू कितना, E। V का वैल्यू कितना, E। R का वैल्यू कितना, ध्यान से देख लेना, R का वैल्यू कितना, एन आर प्लस आर डिवाइडेड बाई एन। एन ऊपर चला जाएगा तो I बराबर हो जाएगा एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस आर। एन आर प्लस कितना, आर। तो पहले से करंट घटेगा या बढ़ेगा ये चेक करना होगा। पहले तो इसको कॉपी करना, कॉपी नाउ फास्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीरीज ग्रुपिंग हो गया, पैरेलल ग्रुपिंग हो गया। मिक्सिंग ग्रुपिंग आपको एनसीईआरटी का सिलेबस में नहीं है तो आप उसको याद नहीं रखिए, उसमें हम लोग को ज्यादा दिमाग खपत करने वाली बात नहीं है। तो मिश्रित क्रम समूहन का आप डिफिनेशन केवल याद रखिएगा। मिक्सचर ग्रुपिंग ऑफ सेल में, मिक्सचर ग्रुपिंग ऑफ सेल में क्या होगा कि वैसा समूहन, मिक्सचर ग्रुपिंग ऑफ सेल, पहले तो लिख लेते हैं। मिक्सचर ग्रुपिंग ऑफ सेल में, मिक्सचर ग्रुपिंग ऑफ सेल में क्या होगा, बैटरी का वैसा समूह जिसमें श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों शामिल हो, जिसमें श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों शामिल हो, उसे बैटरी का मिश्रित क्रम समूहन कहलाता है। बैटरी का वैसा समूह जिसमें श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों होता है, उसे बैटरी का मिश्रित क्रम समूहन कहलाता है। आप ऐसे इसका कॉपी भी कर सकते हैं फिगर। ये श्रेणी क्रम हो गया बेटा, अब सबको पैरेलल ग्रुपिंग में ऐड कर दो। ये हो गया बैटरी का समान मिश्रित क्रम समूह। टोटल का ईएमएफ रख लो कुछ, इंटरनल रेजिस्टेंस सबका आर होगा, ये हो गया बैटरी का मिक्सचर क्रम समूह। तो ये हमारे पास कुछ भी ज्यादा नहीं था। अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगर इसका इलेक्ट्रिक करंट का अगर वैल्यू आपसे अगर कोई पूछ देगा तो आपसे एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है। तो आई का वैल्यू जो हो जाएगा एन एम आर डिवाइडेड बाई एम आर, सॉरी यहाँ ई होगा एम आर प्लस एन आर, ऐसा होगा। क्यों, नंबर ऑफ सेल सीरीज ग्रुपिंग के लिए एन से मल्टीप्लाई होगा, अब पैरेलल के लिए एम कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये है हमारे पास उसका करंट का वैल्यू। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट इन मिक्सचर ग्रुपिंग। तो मिक्सचर ग्रुपिंग का करंट कितना होगा, एन एम ई डिवाइडेड बाई एम एन आर। अगर इसको बनाना होगा तो सीरीज के लिए एन आर होगा, कितना है भाई, तो एम टर्न है तो एन आर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप सीरीज और पैरेलल को दोनों को कंबाइन करके आप बना भी लीजिएगा, तो इसमें भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रह जाएगी। तो ये था हमारे पास बैटरी का श्रेणी क्रम समूह यानी ग्रुपिंग ऑफ सेल के बारे में आज की स्टडी थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल के बाद हम लोग के पास इसमें अब कोई टॉपिक है हमारे पास, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक फ्रेश टॉपिक लेकर के हम आपके पास आएंगे। उससे पहले हम आपके पास बात करेंगे क्या कि हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे लिए क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या रेसिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है हीटिंग का। ताप पर गर्म करते हैं कोई ऑब्जेक्ट को तो क्या रेसिस्टेंस का इफेक्ट पड़ता है, यह हम आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हीट करने पर कंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ता है, हीट करने पर कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। एक एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा बाबू, याद कीजिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
तो याद रखिएगा रेसिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर रेसिस्टेंस है, मटेरियल रख लो, रेसिस्टेंस टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर फिर रेसिस्टेंस फिर उसके बाद कंडक्टिविटी। ये टेबल याद कर लेना मेरे भाई। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, टेम्परेचर बढ़ाया रेसिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा, याद रखेंगे। सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेसिस्टेंस घटेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। इसका भी बढ़ाएंगे, ये भी सेम सेमीकंडक्टर, बट नॉट सफिशिएंट इन इंसुलेटर। इंसुलेटर में सफिशिएंट नहीं होता है, कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लिया जाए इंसुलेटर कभी कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो ये था हमारे पास आज के टॉपिक का लेक्चर। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और बहुत सारे न्यूमेरिकल के साथ, और आपको इलेक्ट्रिक पावर का भी टॉपिक लेकर के आएंगे। तो एक फ्रेश टॉपिक अगले वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमसे आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप जरूर पूछें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।